इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर। एक होलो चार्ज स्फीयर हो तो उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा टारगेट है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर। लेट अस कंसीडर a hollow charge sphere, conducting sphere of radius r, and a positive charge q is distributed over the surface of it. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है जिसकी सरफेस के ऊपर इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। इस चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू के साथ। इस सरफेस का जो एरिया है वो लेट्स सपोज दैट कैपिटल आर के इक्वल बन जाता है। हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट अ पॉइंट पी द होलो चार्ज स्फीयर। हम लोग इस होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड पे एक पॉइंट पी को इमेजिन कर लेते हैं और उस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जी। इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग एक गाशियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट पी में से पास होती हुई होगी। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास एक गाशियन सरफेस है जो कि इस पॉइंट पी में से पास हो रही है। इस गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर प्राइम के इक्वल बन जाता है जी। इस फिगर में ये बात क्लियर है कि इस गाशियन सरफेस के इन साइड पर कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ। चार्ज देखा जाए तो बाहर पड़ा हुआ है, आउटसाइड द सरफेस, नॉट इनसाइड द सरफेस। सो अगर इसके इनसाइड पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इसका फिर फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। इट कैन बी सीन दैट द चार्ज इनक्लोज बाय द गाशियन सरफेस इज ज़ीरो। गाशियन सरफेस के इनसाइड पे कोई चार्ज नहीं है। देन अप्लाइंग गाउसेस लॉ, बाय गाउसिंग लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू देखा जाए तो जीरो है तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बाय डेफिनेशन अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं तो वो हमारे पास बनता है ई डॉट ए। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है विच इज इक्वल टू जीरो, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। अब ई डॉट ए इक्वल टू जीरो क्या मतलब है कि या तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या फिर इन दोनों में से कोई एक जो है वो नल वेक्टर होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं कोई नहीं। इसी तरह याद रखिएगा किसी भी सरफेस का जो एरिया है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब अगर एरिया ज़ीरो नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल टू ज़ीरो के बन जाती है। तो हम लोगों ने ये कंक्लूड किया है जी कि अगर हमारे पास कोई भी कनेक्टिंग सरफेस हो उसकी बॉडी के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ हो तो उसके इन साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाती है ज़ीरो के इक्वल। इसी चीज़ को हम लोग नाम देते हैं फेराडे केज का नाम देते हैं। फेराडे केज में भी क्या होता है कि हमारे पास एक कनेक्टिंग स्फीयर होती है, उसके ऊपर तो सारे के सारे चार्ज पड़ा हुआ होता है लेकिन उसके इन साइड पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। थैंक यू।